अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए भरी भिंडी की रेसिपी लेके आए हैं। हरी भरी भिंडी जो कि थोड़े से मसालों से बनेगी, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी आपको लगेगी और इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अभी हम इसको जो है भिंडी को कट करेंगे। हम कट करने का भी तरीका आपको बताएंगे कि इसको आपने किस तरीके से कट करना है। हमने जो मसाले इसमें डालने हैं, देखिए नमक जो है आधा टेबल स्पून लिया है, मिर्च जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है और हल्दी जो है वो हाफ़ टेबल स्पून है और पिसा धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून है। ये जो है भिंडी हमारी आधा किलो भिंडी है, उसके लिए ये आपने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। 2 जो है वो प्याज हैं, ओनियन है, चॉप करके रखी है मैंने, देखिए इस स्टाइल में रखनी है। और जो है 2 टमाटर बड़े जो है वो भी मैंने चॉप करके रखे, पेस्ट नहीं किया है, चॉप किए हैं। और लास्ट में ये जो है ये हरी मिर्चें जो है ऐड होंगी, 3-4 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। बस यही मसाले डलेंगे और ये भिंडी आपकी बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। अभी सबसे पहले हम जो है वो अपनी प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे। गाइस देखिए ये प्याज हमने लाइट ब्राउन कर ली है, आपने इसको काला नहीं करना है। अब हम इसके अंदर जो है ये अपने टमाटर जो हैं फर्स्टली ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम सारे मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। नमक जो है ये हमने इसमें ऐड करना है इसी टाइम पे। इसी मिर्च जो है वो ऐड करेंगे और हल्दी वो ऐड कर देंगे और जो है पिसा धनिया ये हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और फिर हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, ये देखिए। और इसको जो है ढक के हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे, इसमें ज़रा सा हम पानी भी ऐड करेंगे अभी, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए। ये हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम ज़रा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए बस इतना सा पानी, और इसको फिर हम ढक देंगे। ये देखिए अब हम इसको पकने देंगे इतनी देर के ये भुन जाए। गाइस जब तक हमारा जो है मसाला हमने भुनने रखा है उसको भुनने दीजिए। इतनी देर में हम अपनी भिंडी को कट करेंगे। अच्छा, इस भिंडी को कट करने का तरीका जो है, कतरी भिंडी अलग अंदाज से बनती है और ये भिंडी इस कटिंग जो है अलग अंदाज से होती है। देखिए ये बीच में मैंने कट लगाया है क्योंकि भिंडी में बाज़ दफ़ा कीड़ा होता है, तो आपने इस तरीके से इसको चेक करना है और फिर इसको जो है ये देखिए 3 पोजीशन में हमने जो है वो कट करना है। अगर ये इस तरीके से कटिंग हो भी जाए तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सारी भिंडी जो है हम इसी तरीके से कट करेंगे, देखिए, और चेक करके और इसको 2 हिस्सों में काट देंगे। जी गाइस, तो अब हमने ये थोड़ी देर भुनने दिया है। इसको एक आध दफ़ा मैंने बीच में चलाया था, आप भी चला सकते हैं। अब ये मसाला देखें, इसमें ऑयल जो है वो देखें किस तरीके से सामने आ गया है। इस कंडीशन में हम जो है वो अपनी सारी भिंडी जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हम इसको चलाएंगे अच्छी तरीके से चला के। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे हम नॉर्मल आंच पे और उसके बाद जो है इसको हम ढक के धीमी आंच पे, बिल्कुल मध्यम आंच पे पकाएंगे। जी गाइस, तो देखिए ये माशाल्लाह इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और इसी तरीके से आपने इसको थोड़ी देर चलाना है ताकि भिंडी का जो लेस है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। थोड़ी सही आंच पे जो है इसको आप चलाएंगे और उसके बाद इसको धीमी आंच पे आप जो है वो दम आंच जिसे कहते हैं, दम वाली आंच पे इसको छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो है फैमिली के साथ शेयर करें। जो बच्चियाँ और बच्चे नया सीख रहे हैं कुकिंग वो लाजमी उनके साथ शेयर करें और जो है वो लाजमी देखें इसको। बहुत इजी तरीका है, बहुत ज़बरदस्त है और इसमें आप टेस्ट देखिएगा इसका, ऑसम, बेइंतहा ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी ये। थैंक यू सो मच। जी गाइस, तो देखिए ये माशाल्लाह हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी है और देखिए कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल लुक है इसका। ये तकरीबन जो है वो तैयार हो चुकी है। ये हमने दम पे रख के बनाई है
और ये देखिए, अब हम इसके अंदर लास्ट में हरा धनिया जो है वो ऐड करेंगे और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा इसको बस चलाएंगे और जो है सर्विंग के लिए ये भिंडी आपकी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त भिंडी बिल्कुल गल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस ये पोजीशन ऐसी है कि यानी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये भिंडी का सालन बन चुका है। कलर भी देखिए भिंडी का थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है कि भिंडी हमारी ये पक चुकी है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर तो बनता है, लाजमी करें और ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करेंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा कि रेसिपी कैसी है। थैंक यू।